यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहले स्थान चिंता का आता है। आने वाला कल का दो तरीकों से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज का सुख भी लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता और हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज़्यादा थकावट भरा भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ के कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। शंका, भय और निराशा, चिंता हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचा गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखें। और आप नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करें। इस पाठ को गले लगाओ, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकती है और आपकी खुशी भी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना जिसे आप नहीं चाहते हैं। 99% चीज़ें आपकी चिंता करते हैं, वे असल में होती ही नहीं हैं। हम जितनी चिंता कम करेंगे, उतनी जटिलता अपने जीवन में कम होगी। फोकट की बातों पर चिंता करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। ऐसे ही एक दिन जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र व्यक्ति अपने 21 वर्ष के पुत्र के साथ बुद्ध की तरफ चला जा रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो एक नज़र उन डाली पर डाली और इशारों से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, अपने पास बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और हर तरफ पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति के आने का कारण पूछा, तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं अपनी 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र के आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा एकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्रणाली ही नहीं है। इसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसके लिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि तनाव क्या होता है, यह किन कारणों से आता है और कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध ने उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हुए उसके चेहरे को देखते हैं और उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारण को अच्छा समझ लेता है तो वह तनाव के बारे में ऐसा पैमाना बना लेता है कि जिससे वे जान सके कि कितने तनाव में है और वह समस्या का समाधान भी खोज ले।
सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा होता है या कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, उसके शरीर में मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ज़्यादा बेहोशी अवस्था में होता है। शरीर व मन के बीच की दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरीके से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिसे मन और शरीर के बीच की दूरी पैदा नहीं होती, कोई तनाव पैदा नहीं होता। अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा सुरूर उस काम को कर रहा होता है और हमारा मन कहीं कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर के मन के बीच की दूरी पैदा हो गई है और तनाव ने जन्म ले लिया है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन मन की सारी शक्तियाँ उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो।